साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं अंकुर जोशी आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण योग पर चर्चा करेंगे। एक विशेष योग को समझेंगे जो है माला योग। साथियों, जिस किसी भी कुंडली में माला योग बनता है उसका जीवन सुखमय होता है। ऐसा जातक साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर समस्त सुखों को प्राप्त करता है। वह अपने जीवन में उच्च पद पर अवश्य पहुंचता है। ऐसा जातक जो भी काम हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। इसके साथ ही माला योग व्यक्ति को अपने जीवन में खूब धन संपत्ति देता है। जातक की हर परिस्थिति उसके अनुकूल हो जाती है और जीवन सुखमय हो जाता है। आइए अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेवें। और यदि आप बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में यदि ज्योतिष सीखना चाहें बिल्कुल शुरुआत से, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखे करके एक फोल्डर है, उसमें पार्ट फर्स्ट से ही आप एपिसोड देखें। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक बार अवश्य देखें। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुंडली के जो केंद्र स्थान होते हैं, केंद्र स्थान कौन कौन से होते हैं? पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। इन भावों में यदि शुभ ग्रह होंगे, इन भावों में यदि सभी शुभ ग्रह होंगे, शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र। ये चारों ही प्लैनेट जो है वो कुंडली के केंद्र स्थान में होने चाहिए, यानी कि पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में। देखिए, इसमें दो कंडीशन बनती है। ये चारों जो ग्रह है, केंद्र स्थान चार भावों को कहा जाता है। चार भावों में से 3 भावों में होने चाहिए, साथ में हो, युति में हो, कैसे भी हो। जैसे मान लीजिए इस भाव में जो है शुभ ग्रह है, इस भाव में शुभ ग्रह है, इस भाव में शुभ ग्रह है, तो जो है योग बनेगा। इसमें नहीं भी है तो चलेगा। या जो है कुल मिलाकर 4 भावों को केंद्र स्थानों की संज्ञा दी गई है। 4 भावों में से 3 भावों में जो है सभी शुभ ग्रह होने चाहिए, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो ये योग बनेगा, बहुत आसान है। इसके अलावा केंद्र स्थान में कोई भी अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि सभी शुभ ग्रह भी जो है केंद्र भाव में हुए, यदि सभी प्लैनेट जो है वो केंद्र भाव में है, लेकिन पापी ग्रह भी जो है केंद्र में कहीं भी बैठ गए हैं, तो ये योग भंग हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है कि केंद्र स्थान में कोई भी पापी ग्रह, कोई भी अशुभ ग्रह, कोई भी क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए, सभी शुभ ग्रह होने चाहिए, तो ये योग बनेगा। उम्मीद है मैं आपको बिल्कुल सरलता से समझा पाया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।